हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको दो अपडेट देने वाले हैं। एक जो आपका अपडेट है वह सीयूएसबी को लेकर है और एक जो आपका अपडेट है वो आरआई मैसूर को लेकर है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का यहां पे आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो स्टार्ट हो चुकी है। अगर बात करते हैं बीए बीएड बीएससी बीएड, तो आपको करना क्या है कि जो आपने किया था रजिस्ट्रेशन जिस आईडी से पासवर्ड से, उससे आपको लॉगिन करने हैं। ठीक है, यहां पे इन्होंने बता रखा है बीए बीएड एंड बीएससी बीएड का कट ऑफ, लेकिन यहां पे आप देखोगे बीए बीएड का कट ऑफ शो नहीं कर रहा है। मतलब कि बीए बीएड में क्या पूरी सीटें भर गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी भी सीटें खाली हैं। हो सकता है कि आपको सीटें अलॉट करी गई हों, वैसे डॉट डॉट मेंशन है तो हो सकता है कि सीटें भर भी गए हों, लेकिन आपको पता होगा आज बच्चे बहुत सारे बच्चे विड्रॉ करेंगे, तो नेक्स्ट राउंड में हो सकता है कि बीए बीएड वाले बच्चों को मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे बीएससी बीएड में इन्होंने कटा बताया है कि अनरिजर्व का 331, अगर इससे ज्यादा मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो रहा है। एससी का दे रखा है इन्होंने, ईडब्ल्यूएस का दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो एक काम करो आप लोग, जो आपका एप्लीकेशन आईडी होगा, पासवर्ड होगा, उसे लॉगिन करो आप लोग। यहां पे इन्होंने बता रखा कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड द cutoff score prescribed above for the respective category shall be eligible to deposit the prescribed admission fee। यानी जिस कैटेगरी में इन्होंने कटाफ बता रखा है, अभी उन्हीं कैटेगरी वाले बच्चों को मौका दी जा रही है यहां पे पेमेंट करने का। ठीक है, और पेमेंट करने का लास्ट डेट 5 अगस्त यानी कल का डेट है। आप जाओ लॉगिन करो और भैया पेमेंट कर दो अगर आपको सीट ऑफर करे गए हैं तो। अगर कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आपके हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको सीट ऑफर करी गई होगी, बस आपको पेमेंट कर देना बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी चल रही है इस प्रकार से। इसके बाद अभी भी सीटें खाली रहेंगी, तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग जैसे आएगी आपको अपडेट किया जाएगा। बाकी आप भी रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। ठीक है, अगला जो अपडेट हमारे यहाँ बच्चे है वो हमारे आरआई मैसूर को लेकर है कि इनका भी जो है आप देखोगे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसे हम वेटिंग लिस्ट के नाम से जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट इनका सिलेक्शन लिस्ट के नाम से था, सेकेंड इनका वेटिंग लिस्ट के नाम से है, और प्रोसेस सेम टू सेम वही है जो आपका फर्स्ट राउंड में था यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने बता रखा है प्रोसेस के बारे में, है ना। आज का ही नोटिस है, आज ही इन्होंने वेटिंग लिस्ट का कटऑफ यहाँ पे जारी करा हुआ है। ठीक है, तो प्लीज डिफर टू द वेट लिस्ट फॉर 4 ईयर आईटीपी कोर्सेज। ठीक है, बोला गया यू आर हियर बाय इनवाइटेड टू ज्वाइन द ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी आपको ऑनलाइन काउंसलिंग ज्वाइन करना है। लिंक आपको आई थिंक दिया गया होगा, आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मीट के माध्यम से, है ना। 8:30 बजे आपको जुड़ने हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। सुबह आपको 5 यानी कल सुबह आपको जुड़ने हैं भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ऑनलाइन मीट के बाद ही आपको पेमेंट करनी होती है, जैसे आपका आरआई भोपाल का होता था, है ना। तो लगभग आरआई का यही रूल होता है। ठीक है, You are requested to upload the following documents for verification before joining the online counseling session 9 AM in the link given below। ठीक है, यानी इस लिंक के माध्यम से आपको यहाँ पे पेमेंट क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं आपको। ठीक है, क्लास 12 का मार्कशीट, डोमिसाइल, कास्ट, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास नहीं होगा तो आप वहाँ पे अंडरटेकिंग की बात करते हो जब आपके यहाँ पे ऑनलाइन मीट होती है। ठीक है, तो कल का आपको डेट दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिए। गूगल फॉर्म का लिंक आपको दिख रहा होगा, ये बीए बीएड का है, बीएससी बीएड का। उन्हीं बच्चों को यहाँ पे देखो भाई, सिंपल सी बात है कि जिन बच्चों का नाम यहाँ पे लिस्ट में आया है उन्हीं बच्चों को क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उन्हीं बच्चों को मीट करना है। ठीक है, यहाँ पे बाकी जिन बच्चों का नाम नहीं है भाई, आप क्या ही करोगे, है ना। वहाँ पे आपकी यहाँ पे मानेंगे, आपकी बात ही नहीं मानेंगे। ठीक है, आपको हो सकता है कि काउंसलिंग पार्टिसिपेट आपको न करने का मौका। सिंपल सी बात है, कट ऑफ में अगर आपका नाम है तो आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, और भी क्या लिखा गया है कि द लिंक इज ओपन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 2 PM 4 यानी 4 अगस्त के बाद, 4 अगस्त को यानी आज जो है 2 बजे के बाद जो है लिंक जो है ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी ये आपका पेमेंट का भी रिसीप वगैरह है ना। आफ्टर पेमेंट प्लीज शेयर द पेमेंट डिटेल्स। तो भाई फर्स्ट राउंड का ही काउंसलिंग का प्रोसेस है, आप इसको रीड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर आपको मेरिट लिस्ट दिखा दे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो है मेरिट लिस्ट, और बहुत सारी सीटें खाली हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। लिंक भी आपका यहाँ पे दिया गया है मीट का, जहां से आपको मीटअप करना है। ठीक है, ऑनलाइन आपकी मीटिंग होगी, उसके बाद और भी प्रोसेस होंगे जो आपको बताया जाएगा, आप वहां पे देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे आपका मेरिट लिस्ट, अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो मेरिट लिस्ट आपको शो करेगा यहाँ पे। तो आंध्रा से आप देख सकते हो कितने बच्चों का नाम है, तो आंध्रा से आप देखोगे 6 बच्चों का नाम है। ठीक है, अनरिजर्व में, एडब्ल्यूएस में आप देखोगे यहाँ पे। अगर बात करते हैं 5 बच्चों का नाम एडब्ल्यूएस में है। कर्नाटका में ओबीसी से 6 बच्चे हैं, एससी से 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ हमें बताई गई। सीटें बहुत सारी खाली है भाई, सिंपल सी बात है ना। बहुत सारी सीटें खाली हैं। अभी फर्स्ट राउंड में आप देखोगे जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उसमें से बहुत सारे बच्चे विड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है,
है ना। तो सीटें सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन होती भी नहीं इसके बारे में, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। इसके वजह से सीटें खाली रहते थे। ये आपका बीएससी बीएड का हो गया आपका वेटिंग लिस्ट। उसके बाद अगर बात करें बेटा यहाँ पे, तो अगला आपका हो जाएगा बीए बीएड का वेटिंग लिस्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बीए बीएड का वेटिंग लिस्ट। ये आपका बीएससी बीएड का था। बीए बीएड का सेम प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, और जब आपकी ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पे आपको बच्चे वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होना चाहिए। जो भी आपसे वो पूछेंगे आप बता दीजिएगा, सिंपल सा प्रोसेस होता है, ठीक है। कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं होती है यहाँ पे, है ना। सेम टू सेम वही प्रोसेस बीए बीएड वाले बच्चों को करनी है भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप लोग जाओ फटाफट, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दो यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में क्या लिखा है भाई, लिखा है नोट द लिंक हैज आल्सो बीन शेयर्ड विद ऑल द वेट लिस्टेड कैंडिडेट थ्रू ईमेल्स यूजिंग देयर रेस्पेक्टिव रजिस्टर ईमेल। यानी जो आपने ईमेल आईडी दिया होगा उसी पे आपको मेल आया होगा मीट का लिंक, उसी मीट के थ्रू आप उसी लिंक के थ्रू आप मीट कर सकते हो, है ना, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑनलाइन काउंसलिंग, इस बात का ध्यान रखिएगा, candidate confirming their provisional admission will be required to pay the institutional fee as per Annexure 1 using the QR code। यानी जैसे आपकी मीटिंग होगी, अगर उस टाइम पे अगर आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो तुरंत आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। तो जो भी आपका जो पेमेंट वगैरह है आपको पता होगा कितना आपको फीस वगैरह है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे देने होंगे, बैंक का डिटेल वगैरह इनका दे दिएगा, तो आपको प्रोसेस बता देंगे लोग कैसे पेमेंट करना है आपको, ठीक है। कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं होती है। तो आप देखोगे यहाँ पे बीए बीएड वाले बच्चों का मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पहले तमिलनाडु वाले बच्चों का नाम है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेट की बात करें कर्नाटका वाले बच्चे हैं, अगला तेलंगाना वाले बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद बीए बीएड में आंध्रा वाले बच्चे हैं, तमिलनाडु वाले बच्चे हो जाएंगे, है ना। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है, स्टेट वाइज है, आपका कैटेगरी वाइज। यहाँ पे ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आंध्रा वाले बच्चे, कर्नाटका वाले बच्चे। तो आप देखोगे सब आपका सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज कट ऑफ बताया गया है और का नाम आपका आया गया है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे स्कोर बता रखा है कितने स्कोर में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का नाम है। तो आप सभी को कल जो है जिनको जिनको मेल आया हुआ है, जिनको मेल नहीं आया उनकी मीटिंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। जिनको मेल आया होगा आप मेल चेक करिए, अगर शो नहीं कर रहा है तो स्पैम फोल्डर में जाइए, वहां पे शो करता है, वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेल करे गए होंगे आरआई मैसूर की तरफ से। तो प्यारे बच्चों ये हमारी सारी प्रोसेस रहने वाले आरआई मैसूर के लेकर। इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को टारगेट कर रहे हैं, बेटा आप लोग ध्यान रखिए इस बात का कि आपका भी जो काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो अभी चल रही है और डेट भी मेंशन है, जाकर आप 5 अगस्त तक, कल तक आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो कल का वेट मत करो, आज ही आप लोग पेमेंट कर दो। बाकी आपको बता दें हमारे यहाँ बैचेज भी चलते हैं और हम लोग 2023 से ही आपकी तैयारी करा रहे हैं एनसीईटी का। तो आपके कोई जूनियर्स होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, या फिर आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार ड्रॉप लेने का सोच रहे होंगे, तो आप सभी लोग फटाफट बैच में जुड़ जाओ भाई, और अपनी तैयारी को आप अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि एक अच्छे स्कोर के साथ एक अच्छे कॉलेज में आप अपना आईटीपी कोर्स कर सको, ठीक है। तो भाई सिंपली आपको करना क्या है कि आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को, और यहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। कोई क्वेरी होगी तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी जो इस कोर्स पर ऑफर चल रही है 9 अगस्त तक, बच्चे 9 अगस्त तक इस पर जो है 500 का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाओ भाई, डाउनलोड करो हमारे एप्लीकेशन को। बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन होता जा रहा है आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो भाई। तो भाई मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और जिन बच्चों का सिलेक्शन होता जा रहा है आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में पिन करा गया है गूगल फॉर्म का लिंक, आप जरूर से जरूर भर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।